महाकुंभ मेले में साधु बनकर आया पाकिस्तानी आतंकवादी फिर उसे देखते ही उड़ गए। सभी पुलिसकर्मियों के होश, नमस्कार मित्रों। यह एक सच्ची घटना है जो कि प्रयागराज महाकुंभ मेले की सेक्टर 12 की है। एक दिन एक आतंकवादी साधु का भेष बनाकर आया और वह सेक्टर 12 में जा पहुंचा। अब उसे सेक्टर 12 के सभी साधु संत देख दंग रह गए, क्योंकि उसने अपने सिर पर विशालकाय रुद्राक्ष और अलग अलग तरह के मोती माला पहन रखा था तथा उसकी जाटाएं ऐसी थीं कि वह अगर उसमें कुछ छिपाना चाहे तो आराम से छिपा सकता था। इसी वजह से सेक्टर 12 के सभी संत महात्मा उसे देख दंग हो गए थे, लेकिन उन्हें उस साधु को अपने साथ ही रखना था, क्योंकि महाकुंभ मेले में आए हुए सभी संतों के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए थे तथा वहां के महामंडलेश्वर ने उन सभी सेक्टरों में यह सुनिश्चित किया था कि जो भी साधु संत कहीं बाहर से चलकर इस प्रयागराज महाकुंभ मेले की पावन धरती पर आएगा, उसे इन्हीं सेक्टरों में रहने की सुविधा दी जाएगी। अब सेक्टर 12 के सभी संत महामंडलेश्वर जी की आज्ञा का विरोध भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन महात्मा जी को अपने पास सेक्टर 12 में रख लेते हैं और वहीं पर एक चाय का ठेला लगा रहे 15 साल के किशोर को सभी महात्मा जाकर समझाते हैं और कहते हैं, बालक, तुम इन महात्मा जी पर अच्छे से नजर रखना, क्योंकि इन महात्मा जी के रहन सहन से हमें नहीं लगता है कि ये एक अघोरी संत है, इसीलिए तुम इन पर दूर से ही नजर रखना। अब इतना कहकर सभी महात्मा वहां चले जाते हैं और वह किशोर उन महात्मा जी की बातों को समझते हुए उन अघोरी बाबा पर दूर से अपनी नजर रखने लगता है। अब इधर वह आतंकवादी महात्मा सोचने लगता है कि कहीं ये सब महात्मा मेरी असलियत को समझ ना जाए, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊं। अब इतना कहकर वह पाखंडी बाबा भी सेक्टर 12 से निकलता है और कुंभ का जायजा लेने के लिए निकल जाता है और देखता है तो उसे दर दर पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई देती है। अब वह सोचता है कि अब क्या होगा, क्योंकि यहां पर तो इतने सारे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इनके रहते हुए मैं मेले में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब इतना कहकर वह पाखंडी बाबा महाकुंभ मेले में आई एक नवविवाहित स्त्री के पास जाने लगता है। अब वहां पर खड़े एक सुरक्षाकर्मी की नजर उस पाखंडी महात्मा पर जाती है और उसे कुछ शक होता है कि यह महात्मा सभी संतों से अलग कैसे दिख रहा है और यह इन नवविवाहित स्त्रियों के पास क्या करने आया है। अब वह सुरक्षाकर्मी जल्दी से अपना फोन निकलता है और एसपी साहब को इसकी जानकारी देता है। अब एसपी साहब भी घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी जीप निकालते हैं और उस सुरक्षाकर्मी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब जब एसपी साहब अपने सुरक्षाकर्मी के पहुंचकर उसे देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं और कहते हैं, ये महात्मा तो सभी संतों की भांति अलग है, क्योंकि इनकी विशाल जटाओं को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साधु संत हो और ना ही ये अघोरी बाबा प्रतीत हो रहे हैं। अब यह सब देखते हुए एसपी साहब अपने एक सुरक्षाकर्मी को उस पाखंडी महात्मा के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं और इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अब वह सुरक्षाकर्मी उस पाखंडी महात्मा के ऊपर नजर रखने लगता है और वह पाखंडी महात्मा जहां भी जाता वह सुरक्षाकर्मी उसके पीछे पीछे उससे दूरी बनाए हुए उस पर नजर रखता है। अब इधर वह चाय ठेले वाला किशोर सोचता है कि पाखंडी बाबा कहाँ चला गया, जो अभी तक वापस ही नहीं आया है, कहीं कुछ अनहोनी ना कर दे, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि इस पाखंडी बाबा पर नजर रखना। अब इतना सोचने के बाद वह अपनी चाय की दुकान को अपने पड़ोसी को संभालने के लिए कहता है और कहकर वहां से उस पाखंडी महात्मा की तलाश में निकल जाता है। अब इधर वह पाखंडी बाबा भी मेले की गुस्तगी को देखकर अपने सेक्टर के लिए वापस आता है और जब वह अपने सेक्टर में जाता है तो देखता है कि कोई भी संत अभी तक उसके सेक्टर में नहीं आया है। अब वह जल्दी से अपनी जाटाओं को खोलता है और उसमें से कुछ अजीब वस्तु निकालकर जमीन के अंदर ढक देता है और फिर से अपनी जाटाओं को उसी प्रकार से लपेट लेता है। अब इधर उस किशोर को वह पाखंडी बाबा कहीं भी दिखाई नहीं देता है, तो वह फिर से अपने चाय के ठेले पर आकर चिंतित होकर बैठ जाता है। अब उसके में एक सज्जन पुरुष जो कि खिलौनों की दुकान सजाए हुए थे, अब वो आकर उस किशोर से पूछते हैं, क्या हुआ भाई, जो तुम इतना दुखी हो। अब वह किशोर पूरी हकीकत को उस सज्जन पुरुष से बता देता है और वह सज्जन पुरुष इतना सुनकर चौंक जाता है। अब इधर एसपी साहब द्वारा भेजे गए उस सुरक्षाकर्मी को भी वह पाखंडी बाबा नहीं मिल रहा था,
अब वह चिंतित हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये महात्मा कोई अनहोनी ना कर दे, नहीं तो एसपी साहब मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। अब वह सुरक्षाकर्मी जब उस महात्मा को खोजने में असफल हो जाता है तो एसपी साहब से फोन कर उन्हें उसके गायब हो जाने की जानकारी देता है। अब एसपी साहब को उस महात्मा जी की गायब होने की जब खबर लगती है तो एसपी साहब असमंजस में हो जाते हैं और अपने सभी सुरक्षाकर्मियों के साथ उस महात्मा की तलाश में लग जाते हैं। अब इधर वह किशोर भी इसी बात से हैरान परेशान था कि अब क्या होगा, और कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो सभी अघोरी महात्मा मुझे श्रापित करेंगे। अब इसी बात को सोचते सोचते शाम हो चुकी थी, लेकिन उस किशोर के मन एक विचार आता है और वह सेक्टर 12 की तरफ चल देता है। अब जब वह किशोर जब सेक्टर 12 में पहुंचता है और देखता है तो वह पाखंडी और बड़ी बड़ी जाटाओं वाला बाबा सेक्टर 12 में कुछ जमीन के नीचे मिट्टी को निकालकर मिट्टी के अंदर रख रहा था। अब ऐसा देख वह सोचता है कि कहीं ये पाखंडी बाबा कुछ अनहोनी तो नहीं करने वाला, या फिर कोई चमत्कार तो नहीं करने वाला। ऐसा सोच ही रहा था कि उस पाखंडी बाबा की नजर उस किशोर पर जाती है और किशोर से कहता है, हे मूर्ख बालक, तुम इस सेक्टर क्या करने आए हो, और वो भी चोरी चोरी एक महात्मा की तपस्या को देख रहे हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि हम अघोरी बाबा हैं, हम तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं? अब किशोर बिना डरे हुए कहता है, महात्मा जी, हमें सब कुछ पता कि हम कहां और क्या करने आए हैं, और हमें अब ये भी पता हो गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब उस किशोर की ऐसी बातों को सुनकर कहता है, अरे बेटा, हम तो बस मजाक कर रहे थे और तुम बुरा मान गए। आओ, मैं तुम्हें कुछ रुद्राक्ष और माला देता हूं, जिसे पहनने के बाद तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अब वह किशोर उस पाखंडी बाबा की बातों में न आकर वहां से चुपचाप शांत होकर चला जाता है। अब इधर सभी अघोरी संतों का भी आने का समय हो गया था और वे सभी अघोरी संत उस किशोर के ठेले के पास आ जाते हैं। अब वह किशोर निडरतापूर्वक अपनी आंखों से देखी हुई बात को सभी संतों को बता देता है। अब सभी संत ऐसा सुन घबरा जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, अगर इसने कुछ अनहोनी कर दी तो बहुत गलत हो जाएगा। इससे पहले हमें सेक्टर 12 में पहुंचना होगा। अब वे सभी संत सेक्टर 12 की तरफ चल देते हैं और देखते हैं तो वह तो पाखंडी बाबा अपनी नकली रुद्राक्ष और मालाओं निकाल रहा था और अपनी जटाओं से कुछ विस्फोटक सामग्री निकाल रहा था और सेक्टर के कोने कोने में बम और बारूद रख रहा था। तभी उस पाखंडी की नजर सभी अघोरी संतों पर जाती है और उन्हें बंदूक का खौफ दिखाकर अपने पास बुला लेता है और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए दबाव बनाने लगता है। अब इधर वह किशोर अपनी चाय की दुकान को बंद करके एसपी साहब के पास जाने लगता है। तभी उसे एसपी साहब भारी सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखाई देते हैं और वह जल्दी से जाता है और एसपी साहब को सब कुछ सच सच बता देता है। अब एसपी साहब अपने सभी सुरक्षा कर्मियों से सेक्टर 12 को पूरी तरह से घेरने के लिए कहते हैं। अब एसपी साहब की बातों को सुनने के बाद सभी सुरक्षाकर्मी सेक्टर 12 में घेराबंदी कर देते हैं और उस आतंकवादी को दबोच लेते हैं। अब वह अपनी सच्चाई बताता है और कहता है, मैं एक पाकिस्तानी आतंकवादी हूं और मैं अपना भेष बदलकर इसलिए आया था ताकि प्रयागराज महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं को अपने कब्जे में करके उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकूं और महाकुंभ मेले में अराजकता फैला सकूं। अब एसपी साहब उस आतंकवादी की बात सुन दंग रह जाते हैं और उसे बंदी बनाकर प्रयागराज महाकुंभ मेले से बंदी गृह में ले जाकर बंद कर देते हैं। तो साथियों, देखा आपने कुंभ मेले में कितनी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके रखा है।